दोस्तों सफारी करके लौट रहा हूँ और अब अपनी हो रही है नाइट ड्राइव। 1 किलोमीटर का खतरनाक इलाका। आज वो फॉरेनर्स का ग्रुप भी था पूरा, तो एक जगह जहाँ पे रोकते हैं गाड़ी ना, जहाँ पे एक फॉरेस्ट की चौकी है जहाँ उतर सकते हैं गाड़ी से, तो वहाँ पे सारे फॉरेनर्स भी आके देख रहे थे, वो जितने भी गाड़ी वाले थे। एक गाड़ी वालों को और दिखा, लेकिन बाद में जहाँ हम नदी में इंतज़ार कर रहे थे ना, फिर हम चले गए तो उनको दूर से ग्लिम्स आया। लेकिन हमें तो ऐसी साइटिंग हुई कि 8 फीट की दूरी पर गाड़ी से एकदम सामने टाइगर। तो जैसा मैंने दोस्तों उस वीडियो में भी बताया है कि चलो टाइगर दिख गया, बहुत अच्छी बात है। और वो टाइगर अच्छी बात इसलिए कि बहुत लोग बोल रहे थे अरे टाइगर 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 नहीं दिखता, टाइगर नहीं दिखता। चलो मैंने ये बात उस वीडियो में बोली है कि मुझे खुशी इस बात की है कि मुझे टाइगर राजा जी टाइगर रिजर्व में दिखा, और वो भी चिल्ला सफारी, जो कि मेरे रिजॉर्ट के पास वाली सफारी है। लेकिन फिर मैं एक बात रिपीट करूंगा कि मुझे जो हाथी नमक चाटता हुआ या नमक खाता हुआ दिखा ना, उसकी बहुत ज़्यादा खुशी है। आप लोग एक बार चेक करना अगर कहीं पे YouTube में वैसा वीडियो अवेलेबल है क्या कि हाथी नमक खा रहा हो। मैं भी देखूंगा, मुझे लगता है कि शायद रेयर ही होंगे ऐसे वीडियो। तो आजकल हाथी जो है वो मेरी बातों को सही साबित, बातें तो सही हैं तभी मैं बोलता हूँ, मैं तो गलत बात बोलता ही नहीं। 95% तो अपने प्यार करने वाले ही हैं। 5% अगर हेटर्स ना हो तो कहा जाता है कि अगर आपके 0% हेटर है ना, इसका मतलब आप कुछ अच्छा काम नहीं कर रहे, आपने लाइफ में कुछ समझौते किए हुए। तो जो 5% हेटर्स बातों पे सवाल उठाते हैं, उनके जवाब भी वो हाथी ही दे रहे हैं। टस्कर कैसे चार्ज करता है वो अपने कॉर्बेट वाली सफारी के वीडियो में उसने दिखाया था। पूंछ मोड़ी, पैर उठाया, कान आगे किए और फिर चार्ज भी किया। और मैं अक्सर यहीं आगे जो कटी घाटी मिलती है, जब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे हाथी नमक खाने या चाटने जो भी है आते हैं, वो आज हाथी ने करके दिखाया। तो सारे हाथी बोल रहे हैं कि अवस्थी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और वो संघर्ष की कोई बात नहीं दोस्तों। देखिए, जो 95% सपोर्टर्स हैं वो पहले ही मेरी बात पे यकीन करते हैं। कई सब्सक्राइबर्स आते हैं, जब बैठते हैं बॉनफायर में बातें होती हैं। अभी एक मिस्टर पार्थ आए थे, उनके 2.5 लाख सब्सक्राइबर है, म्यूजिक चैनल है उनका। तो वो भी बोल रहे थे सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि एक तो आपकी बातों से मालूम चल जाता है कि आप जेन्युइन आदमी हो। मैंने कहा चलो थैंक यू वेरी मच। और बोले, उन्होंने एक बात बोली कि सर आप जो कुछ बातें ऐसी बताते हो कि जनरली डिस्कवरी चैनल पे भी अवेलेबल नहीं है, जिस तरीके से आप उस बात को डिफाइन करते हो। तो वो नमक खाने वाली बात, या अभी मैंने कल एक वीडियो में बताया था कि टाइगर कैसे सांभर की गर्दन तोड़ता है जब वो सांभर बड़ा होता है स्पीड में। तो ये सब बातें दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देख देख के, वाइल्ड लाइफ मूवी देख देख के, जो मैं उसका एनालिसिस करता हूँ कि भाई ये इस तरीके से है। सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट्री देखता नहीं हूँ, उसको बारीकी से देखता हूँ कि कर क्या रहा है। अभी कुछ आग सी चमकी है आगे, लेकिन ये एरिया जैकल का है। यहाँ जैकल मुझे कई बार मिला है, तो चांसेस यही है। लेकिन मैं आज भी देखिए क्या हुआ कि आप देखिए पूरी सफारी में तो आप कैमरा ऑन करके रख नहीं सकते ना, सफारी तो बहुत बड़ी होती है। और इसके पहले कभी ऐसा हुआ भी नहीं था। तो आज जब टाइगर सामने आया, एकदम सामने, 2 मिनट के लिए तो ड्राइवर साहब भी हक्के बक्के, अरे क्या बोला सर टाइगर। मैं भी एकदम से यार कि उम्मीद नहीं करी थी, जल्दी जल्दी कैमरा ऑन किया, चलो एटलीस्ट रिकॉर्ड हो गया। तो ड्राइवर साहब ने बोला अगर सर आपने कैमरा ऑन रखा होता तो ये जो साइटिंग हुई थी
शायद राजा जी के इतिहास की इतनी बढ़िया साइटिंग किसी को नहीं हुई थी। एकदम हमारे सामने फेस टू फेस टाइगर या टाइगर जो भी था, जिप्सी मोड़ से मुड़ी और एकदम सामने टाइगर। चलो जितना मिला उसी में संतोष करो, क्योंकि ज़िंदगी अभी चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है, बहुत कुछ मिलेगा आगे। तो अभी जो आंखों वाला किस्सा बताया कि यही मेरे साथ हुआ। जब मैं फैमिली को लेके आया, बच्चों को मैंने बोला कि वो देखो बेटा आइज चमक रही है, लेकिन मुझे मन में कहीं ना कहीं था कि जैकल होगा और वो लेपर्ड था, वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। इसलिए आज जो मैंने कहा कि आइज चमक रही, हालांकि दिखा नहीं फिर मुझे अभी कुछ, तो वो मैंने ऑन रखा था। फॉरेस्ट वालों ने भी एंट्री गेट पे जब एंट्री कराई एग्जिट पे, तो 15 दिसंबर के बाद मेरी एंट्री थी जो टाइगर दिखने की थी। हालांकि वो बता रहे हैं बहुत सारे लोग को दिखता है, वो बताते नहीं गेट पे। तो क्योंकि मुझे भी नहीं मालूम था कि बताना है, वो तो हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि एंट्री करनी है सर को, टाइगर दिखा, तो उन्होंने कहा हाँ करनी है एंट्री। तो फिर मैंने कैमरा ऑन किया तो एंट्री करते हुए दिखाया है, वो वीडियो आप देखोगे। लेकिन अगर आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप अपना फोकस, चलो टाइगर दिख गया बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे लोगों को दिखता है, लेकिन जो आज मुझे एक चीज़ दिखी उस पर आप फोकस ज़्यादा करना। वो था कि हाथी नमक खा रहा है, और वो हाथी नहीं हथनी थी, फीमेल थी। तो अब जैसे मैंने आज इसमें टाइगर दिख गया, तो मैं जो पहले बात बोलता था कि अगर आपने सफारी की गाड़ी में टाइगर देख लिया तो आपने कौन सा तीर मार दिया। भाई टाइगर दिख गया, पहली बात तो टाइगर मैंने नहीं दिखाया, टाइगर की मर्जी थी कि दिख गया, वो आ गया सामने या जो भी था। सफारी करते हुए टाइगर दिखा देना कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बहादुरी का काम नहीं है। आप वाइल्ड लाइफ की बातों का एनालिसिस करो, छोटी छोटी बातों पे गौर करो, जंगल की आवाज़, जानवरों का बिहेवियर, वो बड़ी बात है अगर आप वाइल्ड लाइफ को पसंद करते हो। और मैंने हमेशा बोला जो वाइल्ड लाइफ को, अब तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपके चैनल, अभी भी मिल गए थे लोग मुझे अंदर ना, एक गाइड थे, वो बोले सर आपका नाम सुना हुआ बहुत और कभी बैठ के बात करेंगे। वो आते रहते हैं ऋषिकेश, फॉरेनर्स का ग्रुप लेके आए थे। मैंने बिल्कुल मोस्ट वेलकम। तो आप जब भी सफारी करने जाओ, टाइगर को देखना टारगेट नहीं होना चाहिए। और धीरे धीरे इस बात पे लोग गौर कर रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है कि आप सारी चीज़ें देखो जंगल। अगर आप स्पॉटेड डियर भी देख रहे हो, उसके आप बेसिक्स देख रहे हो, वो भी तो जंगल का जानवर है। सांबर डियर भी है, वाइल्ड बोर भी है, हाथी भी है, ये सब जंगल के जानवर हैं। टाइगर का एक क्रेज होता है, लेकिन टाइगर से वाइल्ड लाइफ कंप्लीट नहीं हो जाती है कि आप सिर्फ टाइगर के बारे में थोड़ी सी बातें जान गए तो आपने वाइल्ड लाइफ के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली। अब देखिए मैंने बहुत बड़ी चीज़ छोड़ के रखी थी वाइल्ड लाइफ में, क्योंकि मुझे कभी इंटरेस्ट आया ही नहीं था, वो था बर्डिंग। वाइल्ड लाइफ कभी कंप्लीट नहीं होती विदाउट बर्डिंग, लेकिन मुझे बचपन से इंटरेस्ट नहीं था, चलो नहीं था। अब जब आप लोगों की हेल्प से मैंने थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया है तो मुझे उसमें भी बहुत मज़ा आ रहा है। आज मैंने ड्राइवर साहब को बोल दिया था, क्योंकि मैंने गाइड लिया नहीं था, मैंने कहा भाई ज़रूरत नहीं है। तो ड्राइवर साहब को भी नॉलेज था, मैंने कहा भाई आप एक बात पे फोकस रखना, कोई भी बर्ड दिखे तो मुझे रोक के ज़रूर दिखाना कि क्या है, क्योंकि जानवर तो काम चलाऊ नॉलेज है अपने पास। बर्डिंग में अपना हाथ तंग है, और इतना तंग है कि सीखते सीखते काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो 2-4 अच्छी बर्ड्स दिखी, वो भी आपको वीडियो में देखने को मिलेंगी। और मेरे ख्याल से ये वीडियो जब आएगा उसके पहले वो सफारी वाला वीडियो आ चुका होगा। तो जो मैं बातें बोल रहा हूँ आपको और आप रिकलेक्ट कर पाओगे कि मैं क्या बातें बोल रहा हूँ। हाथियों का एक इलाका तो निकल गया, दूसरा इसमें मैं नॉइस कैंसिल, मैं इसमें डायरेक्ट फ़ोन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने माइक नहीं लगाया हुआ, क्योंकि जिप्सी में
जो वीडियो था उसमें मैंने नॉइज़ कैंसिलेशन करी, फिर जिप्सी की आवाज़ ही गायब हो गई। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर जब गाड़ी की आवाज़ नहीं आती तो हमें उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन वो जिप्सी की जो आवाज़ थी ना वो थोड़ी बहुत नहीं थी, बहुत ज़्यादा आवाज़ थी। तो इसलिए मैंने कहा कि आपको बातें तो सुनाई दें प्रॉपरली। इसमें भी पता नहीं क्या सामान पीछे रखा हुआ है, सामान निकाला तो इन्होंने सामान ऐसे ही रख दिया। एक तो मेरी घड़ी की ये चेन भी खड़ 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 बोल रही है, लेकिन चलो इसको मैं एज इट इज़ पब्लिश करूँगा क्योंकि माइक तो मैंने लगाया नहीं है। पहले चाबी का छल्ला ठक 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 बोलता था तो मैंने वो रिमोट ही हटा दिया। अब मुझे दिक्कत होती है अब बार बार, क्योंकि मैं जब लगाता था ना फिर भूल जाता था निकालना, तो मैंने वो रिमोट निकाल के रख दिया कि वो टकराएगा। इससे अच्छा चलो भाई, थोड़ी सी दिक्कत होती है, चाबी से खोलनी पड़ती है गाड़ी, तो अब मैं परमानेंट जो है विदाउट रिमोट ही चला रहा हूँ उसको। अब जब टाइगर स्पॉट होता भी है ना दोस्तों, इतनी थोड़ी सी देर के लिए होता है कि आप बस टाइगर देख पाते हो कि हाँ जी टाइगर दिख रहा है, उसके बारे में बेसिक्स थोड़ी ना पढ़ पाते हो आप कि उसके कितने कहाँ कहाँ पर उसके विस्कर्स होते हैं, पंजे किस तरह से दिखते हैं, कंधे कैसे दिखते हैं। ये सब टाइगर की साइटिंग से नहीं होता, टाइगर के बारे में पढ़ के होता है, क्योंकि इतना मौका ही नहीं देता वो। अभी एक बात और ख़ास बात कि आज मेरा प्लान था अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जाने का, कल ही मैंने चेंज किया क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ मध्य प्रदेश के ट्रिप पे। तो मैं बांधवगढ़, कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क भी कवर करूँगा, पूरी कोशिश है। तो बांधवगढ़ में तो एक दुबे जी हैं, अपने सब्सक्राइबर हैं, और बातचीत में पुराने कनेक्शन निकला है। जानकार वैसे वर्ड गलत है दोस्तों, जानकार नहीं, परिचित वर्ड सही है। दिल्ली में लोग जानकार बोलते हैं, तो मेरी भी लैंग्वेज होगी जानकार। लोग बोलते हैं हमारे जानकार हैं, जानकार वर्ड गलत है, परिचित हैं बोल होता है। जानकार तो किसी बात की जानकारी रखना होता है, लेकिन जो भाषा आप बोलो, इस बात पे एक मुझे कहानी याद आई। पहले मैं कहानी सुना दूं, उसके बाद फिर आपको बताऊंगा जो बोल रहा था। पहले मैं याद कर लूँ मैं क्या बोल रहा था, भूल जाऊंगा नहीं तो। भूल ही गया तब तक तो। हाँ याद आ गई बात। तो कहानी ये याद आई दोस्तों कि एक नवाब साहब थे, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, और लखनऊ की ज़बान बड़ी अच्छी ज़बान मानी जाती है कि बड़ी खालिस उर्दू, और जो अच्छी ज़बान बोलते हैं उनको प्राउड होता है कि हम बहुत अच्छी लैंग्वेज बोलते हैं। तो नवाब साहब ट्रैवल कर रहे थे ट्रेन में, और उनके सामने कोई देसी आदमी बैठा था। वो पूरे रास्ते बोर हो रहे थे, लेकिन उन्होंने उससे बात नहीं करी। उनके साथी ने बाद में पूछा कि आपने उससे बात क्यों नहीं करी? बोला तो नवाब साहब बोले मेरी ज़बान ख़राब हो जाती, क्योंकि वो जो भाषा बोल रहा था उससे मेरी लैंग्वेज ख़राब हो जाती। ये मैंने मजाक में बोली है, ऐसा मैं किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन एक बात है कि जैसे आप जो बात बार बार बोलते रहो, ये बात कैसे आ गई? मैंने बोला ना मेरे एक जानकार हैं। जानकार वर्ड गलत है, क्योंकि दिल्ली में बोलते हैं, इतने साल से मैं रह रहा हूँ दिल्ली में, तो मैं भी वही बोलने लगा। परिचित है। अब मैं उस बात पे आता हूँ जो मैं बोल रहा था कि दुबे जी हैं, उनका रिजॉर्ट है लेमन ग्रास रिजॉर्ट बांधवगढ़। तो उन्होंने एक बार बात भी करी थी। अभी जब मैंने फ़ोन किया तो बोले सर मैं आऊँगा। वो रहते भोपाल में हैं, तो मैं उमरिया में उतरूँगा, वही उमरिया जहाँ मैं रहता था। वो मैं अपना बंगला भी दिखाने जाऊँगा, है कि टूट गया, क्योंकि उसके बगल में ही कलेक्टर बंगला बन गया था। तो उसकी कंडीशन भी अब मैं जाऊँगा तो पहले उसके सामने से निकलूँगा, आप लोग को भी दिखाऊँगा कि मैं कहाँ रहता था। तो दुबे जी बोले कि मैं भोपाल से आऊँगा, आपको रिसीव करूँगा, फिर मुझे जबलपुर जाना है। तो बोले मैं आपको जबलपुर ड्रॉप करता हुआ भोपाल निकल जाऊंगा, मेरा रूट वही है। मैंने कहा वैसे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो ट्रेन से ही चला जाता हूँ उमरिया से, मुझे पता है नर्मदा एक्सप्रेस भी जाती है। एक टाइम पे तो मैं अप डाउन किया करता था उस ट्रेन से।
बोले नहीं इसी बहाने साथ हो जाएगा। मैं चलो ठीक है। तो वो क्या था कि जब मेरे फादर वहाँ पे एसडीएम थे, उनके फादर एडिशनल एसपी थे, तो उनकी पोस्टिंग हुई थी वहाँ पे। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है उमरिया में, पीटीएस। तो जो एडिशनल एसपी जिनकी पोस्टिंग होती है, उनकी पोस्टिंग होती है एसपी पीटीएस। तो उनकी पोस्टिंग हुई थी उस टाइम पे एसपी पीटीएस में, लेकिन फिर उनका ट्रांसफ़र कैंसिल हो गया था, वो गए नहीं थे। तो ये हमारा कनेक्शन था उस टाइम पे कि अगर वो गए होते तो शायद उस टाइम पे हमारी जान पहचान हो गई होती, क्योंकि उस टाइम पे एसपी पीटीएस थे आरपी सिंह जी। वो बाद में हमें पन्ना में दोबारा मिले थे जब मेरे पापा, ये क्या है सामने, अरे ये वो है, यहाँ भी सेटिंग हुई है, दिखेगा नहीं दिखेगा। पूंछ में धारियां थी, इसका नाम मैं भूल गया। तो इसका नाम मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, पूरा प्रॉपर्ली देखा नहीं, लेकिन कबर बिज्जू नहीं था, कुछ और था, ये हनी वेदर टाइप का था। तो बाद में वो आरपी सिंह जी एसपी पन्ना बन के मिले थे और पापा तब एडीएम पन्ना थे। ये ऊपर दिख रहा है विंध्यवासिनी माता का मंदिर, जय माता दी। तो जब आरपी सिंह जी का ट्रांसफ़र हुआ था तो वहाँ आए थे समदरिया जी। वो मेरे पापा के क्लास फेलो थे, कॉलेज में उन्होंने साथ में पढ़ाई की थी। तो उस टाइम पे 2 एसपी पीटीएस थे जब पापा पोस्टेड थे, 2 लोगों का। तो अगर दुबे जी के पिताजी का ट्रांसफ़र कैंसिल नहीं हुआ होता तो हम लोग साथ में रहते, जान पहचान होती। लेकिन ये दुनिया बहुत छोटी है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिल जाता है। पन्ना मैं ड्राइव करके ही जाऊंगा, यहाँ से ट्रेन से जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ मेरे पास गाड़ी है। तो फिर मैं जबलपुर से ट्रेन से ही वापस आ जाऊंगा दिल्ली। तो ये प्लान है मेरा। मैं बता रहा था कि दोस्तों आज मैं जाने वाला था अमानगढ़ टाइगर रिजर्व, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो अब नहीं जा रहा हूँ तो मध्य प्रदेश तो जा ही रहा हूँ, तो मैंने कहा यार आज चिल्ला की सफारी कर लेता हूँ। शेयरिंग का ऑप्शन था लेकिन मैं नहीं यार, मैं अकेले ही करूँगा। अकेले करने में जो मज़ा आता है ना वो सबके साथ नहीं आता। और पन्ना में क्या है कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पन्ना में आजकल कब्स बहुत दिए हैं, तो टाइगर की साइटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बांधवगढ़ में भी होती है, बांधवगढ़ में डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। जब मेरे पापा पोस्टेड थे उस टाइम तो पापा बताते थे कि इंडिया की हाईएस्ट डेंसिटी टाइगर की बांधवगढ़ में है। अभी भी होनी चाहिए लेकिन पक्का नहीं है, इसलिए मैं कोई दावा नहीं कर रहा कि कम एरिया में ज़्यादा टाइगर। और उस टाइम पे जब मेरे पापा पोस्टेड थे उस टाइम पे मुझे याद है 64 टाइगर होते थे वहाँ पे। लेकिन आज प्री प्लान नहीं था, कल सडनली मेरा प्रोग्राम बना। आज मैंने की कोई प्री बुकिंग नहीं कराई थी, क्योंकि वीकडेज पे तो आपको गेट से ही सफारी मिल जाती है राजा जी नेशनल पार्क की। तो ऑन द स्पॉट जाके मैंने बुक किया था। मैं ठीक 2:30 पे पहुंचा था। तो मैं बता दूं, अगर आप फरवरी ऑनवर्ड्स अगर आप सफारी करते हो राजा जी नेशनल पार्क की, तो 2:30 बजे से लेके 4 बजे तक आप एंटर कर सकते हो जंगल में। सनसेट
कि पहले पहले आपको वापस आना पड़ेगा। यानी कि अगर आप 2:30 बजे एंटर कर रहे हो तो आपके पास टाइम है कि आप आराम से जिप्सी रोकते हुए भी जाओ। लेकिन 4 बजे एंटर करोगे तो फिर, क्योंकि 36 या 37 किलोमीटर का ट्रिप है, तो आपको थोड़ा तेज़ी के साथ जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर गाड़ी लेट होगी तो जिप्सी वाले के ऊपर पेनल्टी होगी। तो राजा जी टाइगर रिजर्व की दोस्तों आप सफारी करो। हमें टाइगर के कितने सारे पगमार्क मिले, इवन ऐसे पगमार्क भी मिले जो कि मेल फीमेल के साथ में चलने के थे। मेल के पगमार्क गोल गोल, उसके जो नाखून थे गोल दिख रहे थे, और उसके जो पगमार्क्स होते हैं स्क्वायर शेप में होते हैं मेल के, फीमेल के थोड़े से रेक्टेंगुलर होते हैं, और उसके नेल्स जो होते हैं पॉइंटेड होते हैं। तो वो ये सब सीन इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि टाइगर देख लिया वो अच्छी बात है, लेकिन ये चीज़ें तो देखने से आपको जो फील आती है ना कि देखो यहाँ पे टाइगर और मतलब मेल फीमेल दोनों चल के गए, मेटिंग पीरियड में थे, ऐसे चल के जा रहे हैं। एक जगह टाइगरेस के पगमार्क अलग मिले जो कि स्लिप किया उसने। तो और अभी सफारी के चार्जेस मैं आपको बता दूं कि जो सफारी के चार्जेस हैं राजा जी नेशनल पार्क में 2200 रुपीज़ की जिप्सी है अगर आप गेट टू गेट करते हो, और 250 रुपीज़ की व्हीकल एंट्री फीस है, और उसके बाद अगर आप अकेले हो तो 150 रुपीज़ चार्जेस हैं। जैसे मैंने आज सफारी करी तो मेरे चार्जेस लगे 2600 रुपीज़। अब अगर गाड़ी में 5 लोग और होते तो 150 into 5 और जुड़ जाता उसमें। लेकिन हमारे रिजॉर्ट से अगर आप रिजॉर्ट टू रिजॉर्ट सफारी लोगे तो महंगी पड़ेगी। उसका रीज़न क्या है कि जिप्सी को 30 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, तो जिप्सी वाला वो चार्ज भी लेगा। तो उसका सोल्यूशन ये है कि आप अपनी गाड़ी से गेट तक आ जाओ, पार्किंग है, कोई उसकी फीस नहीं है, फ्री पार्किंग है। गाड़ी खड़ी करके वहाँ से जिप्सी किराए पे लेके आप चले जाओ, फिर अपनी गाड़ी से वापस आ जाओ, तो फिर आपको सस्ती मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आ गया अपने रिजॉर्ट के पास। नाइट ड्राइव भी हो गई, आपसे कुछ दिल की बातें भी हो गई। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।